जब किसी मुतग़य्यर की निस्बती तब्दीलियों का आपस में मुवाज़ना करने के लिए इनको मुश्तरक नस्लनुमा से घटाया या बढ़ाया जाए और ऐसा करने से इन तब्दीलियों को किसी ख़ास वक्त की बुनियाद पर ऐसी पैमाइश की फ़ीसद रकमों से ज़ाहिर किया जाए तो ये फ़ेनोमेना जो है इंडेक्स नंबर कहलाता है। इंडेक्स नंबर का जो असल पर्पज़ है वो ये होता है कि हमने देखना है कि हमारी जो करेंसी है उसकी कदर में इजाफ़ा या कमी से हमारी इकॉनमी के ऊपर क्या असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। हमने रियल जो अपनी ग्रोथ है उसको मैयर करना होता है और हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि आया हमारी जो जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ है वो सिर्फ हमारा मॉनेटरी इंक्रीज़ की वजह से हुआ है, कीमतों में इजाफा की वजह से हुआ है, या वाकई रियल सेक्टर में हमारी कमोडिटीज़ बढ़ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम डिफरेंट प्राइस इंडाइसेस जो हैं वो मालूम करते हैं। वो कंज्यूमर का प्राइस इंडाइसेस हो सकता है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर का इंडेक्स हो सकता है, वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हो सकता है। आज जो हम इंडेक्स डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है वेटेड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, वेटेड प्राइस इंडेक्स में हम 4 इकोनॉमिस्ट के जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट वन है लेस्पेयर्स। लेस्पेयर जो है इसने अपने फार्मूला में जो वेट लिया है वो इसने बुनियादी साल की मिकदार को लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो है समेशन P1 और Q0। ठीक है, समेशन P1 Q0 के हमने जो नए साल की कीमतें हैं, 1 किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, न्यू ईयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और Q0 नॉट होता है बेस ईयर के लिए। ठीक है, पुराने साल की मिकदार को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नए साल की कीमतों के साथ और फिर इसका हम सम ले रहे हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं हम समेशन P0 Q0। ठीक है, पुराने साल की ही कीमतें हैं और पुराने साल की ही मिकदारों का जो हासिल ज़रब का मजमुआ है उसके साथ हमने नए साल की कीमतों और पुराने साल की मिकदार के हासिल ज़रब के मजमुआ को डिवाइड कर लिया और जो आंसर आया उसको हमने 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसको जो है वो हम एक एग्जांपल के साथ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 गुड्स दी हुई हैं, A, B और C, 3 कमोडिटीज़ हैं और हमारे पास जो है वो प्राइसेस हैं 2002। ठीक है, 2002 हमारे पास पुराना साल है और इसके साथ हम इसकी प्राइस के साथ P0 लिखते हैं, 2, 3 और 4 ये गिवन होती हैं। Q0 ठीक है 50, 10 एंड 5 ये भी गिवन है। फिर हमारे पास 2012 की कीमतें भी दी हुई हैं और क्वांटिटीज़ भी। अब 2002 पुराना साल है, 2012 नया साल है, तो इसकी जो प्राइसेस हैं ये कहलाएंगी P1 एंड Q1। ठीक है, तो ये प्राइसेस हैं P1 10, 8 एंड 4 और क्वांटिटीज़ हैं Q1 45 एंड 5। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन P1 Q0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम नंबर 3 P1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 2 Q0 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 580 एंड 20। ठीक है, ये वाला कॉलम आ जाएगा। फिर इसको जो है वो हमारे पास दूसरा हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो चाहिए P0 Q0। हमने कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 हमारे पास 100 आ जाएगा। फिर हमने इसका समेशन ले लिया। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आपने जो आपकी P1 Q0 का समेशन है उसको डिवाइड करना है। लेस्पेयर के इंडेक्स में हमें दिखाया गया है, लेस्पेयर के इंडेक्स में समेशन P1 Q0 को हमने डिवाइड किया समेशन P0 Q0 के साथ, हमने 600 को डिवाइड कर लिया 150 के साथ। आंसर हमारा जो है वो रिजल्टेंट हमारा 4 आता है जिसको हम फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 400 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पास्चे का इंडेक्स। पास्चे ने अपने इंडेक्स में क्या किया है, उसने जो अपने वेट लिया है वो किसका लिया है, उसने न्यू ईयर की क्वांटिटी को एज बेस लिया है। ठीक है, उसका फार्मूला है समेशन P1 Q1। नए साल की ही प्राइसेस ली हैं और नए साल की ही क्वांटिटी ली है और इनके हासिल ज़रब का मजमुआ। ठीक है, फिर उसको डिवाइड किया है किससे, पुराने साल की कीमतें और नए साल की मिकदार के हासिल ज़रब के मजमुआ के साथ। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 के साथ। ठीक है, वहाँ पे हमने जो अपना कॉलम गिवन है हमने उसको मल्टीप्लाई किया कॉलम नंबर 3 एंड 4 को। ठीक है, फिर उसका समेशन ले लिया। फिर हमने P0 को कॉलम नंबर 1 को हमने कॉलम नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका समेशन ले लिया, जो हमारे पास आता है समेशन P1 Q1 460 आएगा और समेशन P0 Q1 115 आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 रिजल्टेंट आता है मल्टीप्लाइड बाय 100, जवाब हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है फिशर का। फिशर ने अब क्या किया है, फिशर ने क्या किया है
इसने दो लोगों के फार्मूले का यूज़ किया है, जो पहले हमारा लेस्पेयर का फार्मूला था और हमारा पास्चे का फार्मूला, उसका जो इसने क्या लिया है, हिंसी ऑस ली है, ठीक है। हिंसी ऑस लेके इसने क्या किया कि ये हमारे पास फार्मूला था समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0, फिर मल्टीप्लाई समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1, ठीक है। ये हमारे पास लेस्पेयर का फार्मूला और ये हमारे पास पास्चे का फार्मूला, और फिर इसको हमने अंडर रूट ले लिया, ठीक है। ये हमने करके ये हमने वैल्यूज़ पुट की, ये पहले दो जो हमने सॉल्व किए हुए हैं वहीं से हमने वैल्यूज़ उठाई हैं और यहाँ पे पुट कर दी हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ गया, इसका हमने अंडर रूट लिया तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मार्शल एजवर्थ का। मार्शल एजवर्थ दो अलग अलग लोग थे, लेकिन इन्होंने क्योंकि फार्मूला सेम किया था तो इस वजह से हमने इनको इकट्ठा ही मार्शल एजवर्थ के फार्मूले के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने समेशन P1 Q0 फिर प्लस समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, इन्हीं वैल्यूज़ को जो पहले लेस्पेयर और पास्चे में हमने यूज़ किए हैं बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। बस हमने फार्मूला हमारा डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया है, मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास आंसर जो है वो 400 आ गया है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ विटनेस कर रहे हैं कि वैल्यूज़ सबकी सेम आई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आएँ, लेकिन विद लिटिल डिफरेंस आती हैं, क्योंकि सबकी मंजिल एक है, रास्ते मुख्तलिफ हैं, तो सबकी जो इंडाइसिस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम आएंगी। दैट्स इट।